3000 स्क्वायर मीटर मेरा पोली हाउस है। इसके अंदर मैक्सिमम मैं एक टाइम में 10 लाख सीडलिंग तैयार कर सकता हूँ। 15-15 लाख के मैंने फूल निकाले हैं। कुकुम्बर भी मैंने 5-6 लाख एकड़ तक निकाला है। कलर्ड कैप्सिकम की बात करें उसमें भी ऐसे ही बढ़िया सोर्स ऑफ इनकम है अगर आप इसको फुल टाइम जॉब लेके चल रहे हैं। 2007 से मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की, तो इन बिटवीन मैं डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च के जितने हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे करनाल में सभी के संपर्क में रहता था। मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाने का मौका मिला डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च की तरफ से, सरकार की तरफ से। जो एक फार्मर्स 5-4 फार्मर गए थे हमारे हरियाणा से, जो सारा खर्चा सरकार का था। तो एक आम फार्मर के लिए बहुत बड़ी बात थी कि फ़ॉरेन का बाहर का टूर होना। तो फर्स्ट टाइम वहाँ पे मैंने पॉली हाउसेस को देखा, तो तब तो एक सपना लगता था पॉली हाउस के एक किले में इतना बड़ा सिस्टम करना, भाई बहुत, ये तो बड़े फार्मर होंगे वो कर रहे होंगे। बस देखा और बात मन में लेके अपना इंडिया आ गए। तो लगभग 2010-11 में हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम आई कि पॉली हाउसेस लगाओ, उस पर 65% सब्सिडी है। तो मैंने भी इसमें अप्लाई किया। 35% शेयर फार्मर को देना होता था, 65% सब्सिडी थी। फंड्स एक छोटे फार्मर के पास 5-10 एकड़ वाले के पास 10-12 लाख जुटाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और फार्मर को कोई भी बैंक लोन देने में हिचकिचाता है। बाकी यह है कि दाएं बाएं से मैंने कुछ मित्र से, प्यारों से, अपने रिश्तेदारों से ये फंड्स इकट्ठे करके 12.5 लाख रुपए मैंने जो फार्मर शेयर देना था वो दिया। तो फंड्स ये जैसे भी जुटा के पॉली हाउस लगाया, और तब से आज तक इसको कंटिन्यू चला रहे हैं, और एक परमात्मा की कृपा से एक अच्छी इनकम भी ले रहे हैं इससे। निश्चित तौर पे कोई भी आदमी जो नवोन्मेषी किसान है उसको शुरू में मार्केटिंग की बहुत दिक्कत आती है, और वो परेशानी इनके साथ भी थी जब जरबेरा की ये मार्केटिंग कर रहे थे। लेकिन कुछ हमने जब सुझाव दिया कि आप चंडीगढ़ या दिल्ली से मार्केटिंग करें तो आपका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी हो जाएगा, और इसमें हमने बहुत सफलता भी देखी कि जो जरबेरा का स्टिक लोकल मार्केट में करीब ये 3 रुपये में बेच पाते थे, वो दिल्ली के मार्केट में 8 से 9 रुपये बिकने लगा। तो इसमें जब कमाई का जरिया इनको समझ में आने लगा, तब इन्होंने इसको अच्छे तरीके से किया। यह है कि शुरू में 1 साल तो ज़रूर धक्के खाए, बट उसके बाद सारी मार्केट्स का जब पता लग गया, तो मैंने 1 साल की एवरेज में लगाता हूँ तो लगभग 15-15 लाख के मैंने फूल निकाले हैं 1 एकड़ से। उसमें अगर हम 50% एक्सपेंसेस निकाल देते हैं तो मतलब 6-7 लाख रुपए तो मैंने अर्न किए हैं उसमें भी, फ्लोरिकल्चर में भी। ऐसे ही कुकुम्बर की बात करें, कुकुम्बर भी मैंने 5-6 लाख एकड़ तक निकाला है। कलर्ड कैप्सिकम की बात करें उसमें भी ऐसे ही। तो एक बढ़िया सोर्स ऑफ इनकम है अगर आप इसको फुल टाइम जॉब लेके चल रहे हैं। पहले तो अगर मैं 10 साल पहले बात करता हूँ तो वीट, पैडी, शुगर केन, इसमें ये रहता था अगर हमारी साल में सारे खर्चे निकाल के 50,000 सेविंग होगी तो बहुत बड़ी सेविंग लगती थी। बट जब से पॉली हाउस में आए हैं तो 1 एकड़ से अगर हमारे को ये लगता है अगर 1 एकड़ से हमने 5 लाख नहीं कमाए सारे खर्चे निकाल के तो कुछ नहीं कमाया। तो इसलिए ओपन फील्ड की फार्मिंग तो मतलब किसी भी प्रकार से मुँह लगती नहीं। बट अभी ओपन में भी जो ड्रिप सिस्टम में जो फार्मर्स कर रहे हैं वो भी 4-4, 5-5 लाख की इनकम ले रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी कॉलीफ्लावर जो लगाएंगे उस टाइम, या जो वाटरमेलन, मेलन, अभी टमाटो का हम देखते हैं, जो टमाटो का इस बार अच्छा रेट मिला तो फार्मर्स का अच्छा 5-5, 4-4 लाख का 1 एकड़ में से निकल रहा है। इंदरी में पहला पॉली हाउस अनिल जी ने लगाया, और देख करके बहुत सारे किसानों को लगा ये कि इसमें अच्छा कमाई हो सकता है। और मुझे बड़ी खुशी है कि इंदरी एक पॉली हाउस का हब बन के निकला है। यहाँ तक कि नेट हाउसेस भी बहुत लगने लगे देख करके, जिसमें थोड़ा कॉस्ट कम होता है, और पॉली हाउस में थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा है। लेकिन पॉली हाउस प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में मुझे लगता है ज़्यादा कारगर तकनीक है, और इस वजह से एक हब बनने की वजह से मार्केटिंग की जो दिक्कत थी इनकी, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए आपके पास एग्रीगेशन होना चाहिए, आपके पास क्वांटिटी होना चाहिए कि आप ट्रक लोड भेज सकें। तो उसमें बहुत फ़ायदा हुआ कि जब किसान संगठित हो गए और एक ही ट्रक में अपना सामान दिल्ली या अन्य मंडियों में बेचने लगे, तो उन्होंने देखा कि इसमें बहुत अच्छा कमाई हो सकता है। हमारे यहाँ हरियाणा में पहले सिर्फ घरोंडा में ही एक ये था इंडो इज़राइल प्रोजेक्ट, जहाँ पे
हम भी वहीं से अपनी जो सीडलिंग्स तैयार करवाते थे, कैप्सिकम की, कुकुम्बर की या टमाटो की, जो भी है। पर वहाँ पे स्पेस छोटी पड़ गई, फार्मर जैसे जैसे अवेयर होते रहे, तो फिर हमने पिछले लगभग 2015 में अपना ही लाडवा में एक लीज़ पे लेके पॉली हाउस, वहाँ पे नर्सरी का काम शुरू कर दिया था। शिव बायोटेक के नाम से मैंने अपनी फर्म बनाई है और इसमें अब मैं नर्सरी का काम कर रहा हूँ। अगर पॉली हाउस की बात करते हैं, कॉन्टिन्यू में एक ही क्रॉप ले रहे हैं, तो उसमें नीमाटोड्स की प्रॉब्लम आती है। उसके लिए सोलरेशन, अव्वल तो सभी फार्मर अवेयर हैं, उनको पता है इन चीज़ों के बारे में। और बार बार क्रॉप ना लेके बीच में रेस्ट भी देना चाहिए, इसमें उसका सोलरेशन करना चाहिए, ठीक है। और क्रॉप भी रोटेट करनी चाहिए। आप कुकुम्बर ही बार बार लिए जा रहे हो तो उससे नीमाटोड्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसके अंदर। आप देख रहे हो ये सारी की सारी ये ड्रिप सिस्टम पे, एक बार ये स्टैकिंग पे मैंने किया हुआ है। अलग अलग हाफ एकड़ में ही इसमें टमाटो, चिली, कुकुम्बर, बॉटल गार्ड, बिटर गार्ड, ये सारी घिया, तोरी, करेला, बैंगन, हर चीज़ इसमें लगी हुई हैं। ये एक ट्रायल लगाया था मैंने। अगर मैं कहता हूँ कोई 1 एकड़ का फार्मर भी है, थोड़ा वेजिटेबल्स पे जाता है, वो 1 एकड़ से अपना अच्छी तरह से परिवार का गुजर बसर कर सकता है। ये तो इतनी अच्छी तकनीक है कि जिसमें ऑफ सीज़न वेजिटेबल पे बहुत काम हो रहा है, और मुझे लगता है कि इसका एरिया कभी 10,000 हेक्टेयर था, वो आज करीब करीब 20 से 25,000 हेक्टेयर की तरफ बढ़ गया है। अन्य राज्यों में भी इसको बहुत आसानी से किया जा रहा है और बहुत सारे किसान कर भी रहे हैं। और मुझे लगता है कि कंट्रोल कंडीशन ये प्रोवाइड करता है, तो इसलिए ऑफ सीज़न वेजिटेबल, ऑफ सीज़न फ्लावर की खेती के लिए बहुत कारगर तकनीक है। और मुझे लगता है देश के बहुत सारे किसान इसको अपना रहे हैं और लगातार इसके अंतर्गत एरिया जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है जो आने वाला समय है वो निश्चित तौर पे पॉली हाउस का है, और इसमें भविष्य किसान तलाश रहे हैं। आर्थिक लाभ भी उनको बहुत मिल रहा है। आज जो लोग शहरीकरण की तरफ भाग रहे हैं ज़्यादा, जिनके पास ज़मीनें भी हैं, तो मैं तो उनको यही कहूँगा कि अपने खेत में अगर आप लगन से काम करोगे तो आप यहाँ से अपनी अच्छी रोटी चला सकते हो।